हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। आज जो एक परिवार की कहानी है, जिस परिवार में एक लड़की रहती है। उसको एक ही लड़की रहती है और वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कॉलेज में जॉब करती है। लड़की उसे एक लड़का पसंद करता है, लेकिन वो लड़की उस लड़का को पसंद नहीं करती थी। वो लड़का बहुत ही लफुआ वारू टाइप का। एक दिन लड़की के स्कूटी में वो लड़का क्या करता है, टॉयलेट रख देता है, जिससे कि इसकी स्कूटी बंद हो जाए। उसकी स्कूटी आधे रास्ते में बंद हो जाता है और वो लड़का उस लड़की को परेशान करने लगता है। उतने में ही पुलिस आ जाता है। थोड़ा देर बाद पुलिस आने पे वो सब पुलिस को भी परेशान करने लगता है। पुलिस को बोलता है हमें मुझे मारपीट किया गया, ये सब करके वीडियो बनाने लगता है। दो दोस्त रहता है। ऐसे करके जब फिर लड़की परेशान होकर लेट हो जाता है उसे घर आने में, घर आती है अपनी माँ को बात बताने ही वाली थी कि तब तक माँ बोलती है कि जल्दी जाओ, घर तैयार होकर आ जाओ कि तुम्हें देखने लड़के वाले आए हैं। वो तैयार होके लड़का अच्छा रहता है, उससे उसका रिश्ता ठीक हो जाता है। वो लड़का कल होके तैयार होकर ऑफिस जाते रहता है। क्या ये लड़का क्या करता है, राघव नाम का लड़का रहता है जो कि इसे पसंद करता है। पिकअप वालों को पैसा देकर उस लड़का का एक्सीडेंट करवा देता है और लड़का मौत के बीच, जिंदगी और मौत के बीच अपने अस्पताल में भर्ती हो जाता है। वो सब बोलता है कि लड़की अपशगुन है, अपशगुनी है, इसे शादी कौन करेगा। और वो राघव क्या करता है, अपनी माँ को भेजता है अपने बड़े भाई के लिए रिश्ता लेकर के, जाओ एक लड़की है उससे अपने बड़े भैया की शादी करा दो। उस लड़का का नाम रवि रहता है। राघव दो भाई रहता है, एक छोटा राघव रहता है, बड़ा रवि जो बैंक का मैनेजर रहता है। जाता है तो उसके पिता उस लड़का को पहचान लेता है और बोलता है कि मैं इन्हें पहचानता हूँ, इन्हीं के अकाउंट बैंक में मेरा अकाउंट है। और लड़का जो बड़ा रहता है रवि, वो बहुत अच्छा रहता है। उससे इसका शादी हो जाता है, पल्लवी का शादी होकर तो उसके घर में जब जाते हैं, जब घर में गृह प्रवेश होते रहता है तो उस समय लड़की राघव को देखती है तो अपने सास से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो कहती तुम नहीं देखी, ये पी कर अपने दोस्तों के साथ कहीं पे पड़ा होगा कि ये तुम्हारा देवर है। ये कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद दोनों अपनी पत्नी घर में बैठी रहती है तो ये लड़का बोलता है कि तुम्हारे लिए भैया क्या गिफ्ट दिया। ऐसे करके क्या बस 5-6 हज़ार का ही गिफ्ट दिया है। ऐसे करके उसके बाद ये अपने कहते मैं देखो भाभी के लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ, एक हार निकाल कर नेकलेस देता है। तो ये लड़की नहीं लेती है, बोलती है कि मैं नहीं लूँगी, कि मेरा पति कैसा भी दिया है मैं अपने पति का ही गिफ्ट लूँगी। उसके बाद वो दोनों घर में, उसका पति उसे लेकर घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद वो क्या करता है, एक पंडित को पैसा देकर बुलाता है और बोलता है कि बोलो कि ये लड़की अपशगुनी है, अब साथ में पति पत्नी रहेंगे तो पति को कुछ हो जाएगा कि साथ में 3 महीने तक नहीं रहना। ऐसे करके उस पंडित से बुलवाता है। पंडित आता है, ऐसे ऐसे करके बोलता है। उसके सास चिल्लाते चिल्लाते बोलती है कि रवि बाहर आओ, रवि बाहर आओ। ऐसे करके अचानक से दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं। बोलते कहते हैं, रवि बोलता है मैं ये सब चीज़ नहीं मानता, ये सब चीज़ बकवास है, ये सब चीज़ करके बोल देता है। फिर तब भी उसकी माँ कहती है नहीं नहीं तुम इस घर में रहोगे, और दोनों पति पत्नी को 2 रूम में सुलाने लगती है। काम करता है। जब उसका पति ऑफिस चला जाता है तो उस लड़के को, पल्लवी को, राघव बहुत परेशान करता है। वो अपना सास को बताना चाहती है लेकिन ये इसका देवर बोलता है मैंने हंसी मजाक कर रहा था, मैं ये वो करके बहाने बनाते रहता है। एक दिन उसका हस्बैंड क्या करता है, एक पंडित को बुला के लाता है और वो पंडित को बोलता है कि आप मेरी जन्म कुंडली और मेरी वाइफ को देखिए। वो देखता है तो रियल में तो कोई दोस्त था ही नहीं। बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ दोस्त नहीं है, आप लोग अपना शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दोस्त नहीं है। ऐसे करके उसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और बोलता है कि आज के बाद मैं कोई बकवास सुनना नहीं चाहता हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं कि यजमान मुझे अपना दक्षिणा दे दीजिए, मुझे दक्षिणा मिल जाएगा तो मैं भी चल जाऊँगा। ऐसे करके राघव, वो उसका छोटा जो देवर रहता है, वो उस पंडित जी को भगा देता है, भागो यहाँ से,
कि जो दक्षिणा लेना था वो तो ले ही लिए, ऐसे करके भगा देता है। और एक दिन रात में उसके हस्बैंड उठते हैं पानी पीने के लिए और किचन में जाकर उसके सर पे मारकर अपने भाई को भी मौत के बीच जूझने के लिए छोड़ देता है और खींचकर बाथरूम में रख देता है और चिल्लाने लगता है कि देखो देखो भैया बाथरूम में गिर गए। और उसके बाद उसका भाई पैरालिसिस टाइप का हो जाता है। उसके बाद उसकी माँ बोलती है कि चलो मुझे इंश्योरेंस करवाए थे रवि के नाम पर कि पूरे कागज़ पत्र बनाना है। चलो वो बोलता है कि नहीं, क्योंकि इसे तो अपनी भाभी को परेशान करना था साथ में, कि चलो। तो बोलता है नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर पे ही रहूँगा। जब जाती है उसकी माँ तो उसी रास्ते में उसके दोस्त मिलते हैं। उसका दोस्त सारा बात उसकी माँ को बता देता है कि ये सब काम राघव का ही है। उसने एक पैसा देकर एक आदमी का एक्सीडेंट भी करवाया था और लड़के को अपशगुनी साबित करवा दिया था। तो मुझे लग रहा है कि रवि भैया को भी राघव ने ही ये सब चीज़ किया है कि बाथरूम में गिरने से इतने ज़्यादा चोट नहीं आएंगे कि उसे नहीं किए होंगे, कि ये सब शादी करवाने का उसका एक प्लानिंग था कि वो लड़की को पसंद करता है। तो बोलती है बुढ़िया कि राघव की माँ कि चलो तुम पुलिस को कॉल लगाओ। पुलिस को कॉल लगाता है, पुलिस को लेके आती है उसकी माँ। तो देखता है कि राघव इसकी रवि की वाइफ के साथ ज़बरदस्ती करते रहता है और पुलिस उसे पकड़ लेता है। और पुलिस जब उसको मारता है और उससे पूछता है तो बोलता है कि हाँ मैं इसे पसंद करता था और मैं इसे किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ये सब काम किया। और पुलिस उसकी माँ बोलती है कि पुलिस को कि इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कि इसने मेरे बेटा को ये ऐसी हालत में ला दी। और उसे पुलिस हिरासत में लेकर चला जाता है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी है। तो लोग इतने घिनौने हो गिर गए हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते कि अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता है तो सीधा भाई आप किसी को पसंद करें, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी आपको पसंद करेगा। सबका अपना अपना पसंद है। किसी को नहीं पसंद करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको जान से मार दे, चाहे आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करें। उस किसी का अपना पसंद है, करे पसंद या ना करे वो उसका मर्जी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को जान से मार दीजिएगा। तो लोग इतने गिर गए हुए हैं कि उसके लिए छोड़ दूसरे को तो करना दूर की बात है कि अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। तो लोग आजकल इतने पागलपन सब कुछ सवार हो गया है कि मौत के घाट उतारने में किसी को सकून नहीं लगा। तो इसलिए इस सब घटना से सतर्क रहें आप लोग भी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह की सच्ची घटना से आधारित मैं आगे भी आप लोगों को वीडियो डालती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।